सपनों को सच करना है तो नींद से नहीं, मेहनत से लड़ना होगा, क्योंकि जीत उसी की होती है जो हार मानना नहीं जानता। नमस्कार दोस्तों, आज है 20 मार्च और 20 मार्च के सबसे महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर्स की बात करेंगे जो सीधे आपके बीपीएससी एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर 20 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को समझाना है। ये दिन मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन पर भी जोर देता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2013 में हुई थी। इस प्रस्ताव को भूटान देश ने आगे बढ़ाया था। भूटान अपने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के लिए जाना जाता है। यह अवधारणा बताती है कि विकास केवल धन से नहीं होता, लोगों की खुशी भी उतनी ही जरूरी है। इस दिन दुनिया भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोगों को सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का आयोजन किया गया है? सही उत्तर उत्तर प्रदेश है। भारतीय सेना ने अमोघ ज्वाला नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया। यह अभ्यास उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में किया गया। बबीना फील्ड फायरिंग रेंज इसका मुख्य स्थान रहा। यह अभ्यास कुल 13 दिनों तक चला। इसका उद्देश्य आधुनिक युद्ध तकनीक का अभ्यास करना था। इसमें डिजिटल और नई तकनीकों का उपयोग किया गया। सेना ने अपनी रणनीतिक क्षमता को और मजबूत किया। इस अभ्यास में विभिन्न हथियारों का परीक्षण किया गया। इससे सेना की तैयारी और दक्षता में सुधार हुआ। यह अभ्यास भविष्य के युद्धों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ये भारत की सैन्य शक्ति को और मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने फ्लोटिंग लडा बॉय सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? सही उत्तर भारत। भारत ने फ्लोटिंग लडा बॉय सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। ये समुद्र में उपयोग होने वाली एक आधुनिक तकनीक है। इसका उपयोग हवा की गति और दिशा मापने के लिए किया जाता है। ये प्रणाली समुद्र में तैरती रहती है। इससे सटीक मौसम पूर्वानुमान संभव होता है। ये चक्रवात की भविष्यवाणी में मदद करता है। इसका उपयोग पवन ऊर्जा परियोजनाओं में किया जाता है। ये ऑफशोर ऊर्जा विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पर्यावरण संबंधी डेटा भी प्राप्त होता है। भारत की तकनीकी क्षमता को ये दर्शाता है। ये समुद्री अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्क क्लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 किसने जीता है? सही उत्तर है विलियम डेलरिम्पल। विलियम डेलरिम्पल एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। उन्होंने मार्क क्लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है। ये पुरस्कार उत्कृष्ट ऐतिहासिक लेखन के लिए दिया जाता है। उन्हें उनकी पुस्तक द गोल्डन रोड के लिए सम्मानित किया गया। इस पुस्तक में प्राचीन भारत की भूमिका को बताया गया है। उन्होंने बताया कि भारत ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया। ये पुस्तक इतिहास को नए दृष्टिकोण से समझाती है। इस पुरस्कार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व है। डेलरिम्पल की लेखन शैली बहुत रोचक मानी जाती है। उन्होंने कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी हैं। उनका कार्य इतिहास को सरल और समझने योग्य बनाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है नीता अंबानी। नीता अंबानी को किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? ये पुरस्कार सामाजिक सेवा के लिए दिया जाता है। केस एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है जो ओडिशा में स्थित है। ये संस्थान जनजातीय बच्चों की शिक्षा पर काम करता है। नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की प्रमुख हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई पहल की हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में योगदान दिया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है। खेल और युवा विकास में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उनके कार्यों का समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ये पुरस्कार उनके योगदान को सम्मानित करता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 19 मार्च को कौन सा राज्य दिवस मनाया गया है? इसका सही उत्तर राजस्थान है। राजस्थान दिवस राज्य के गठन का प्रतीक है। वर्ष 2026 में इसे 19 मार्च को मनाया गया। पहले ये हर साल 30 मार्च को मनाया जाता था। अब इसे हिंदी पंचांग के अनुसार मनाया जाता है। ये दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन आता है। राज्य सरकार ने यह नया निर्णय लिया है। इस दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। राज्य की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाता है। जनता को विकास कार्यों की जानकारी दी जाती है। ये दिन राजस्थान की पहचान और गौरव को दर्शाता है। इससे लोगों में राज्य के प्रति गर्व की भावना बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भीम ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी भारत के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं। उन्हें भीम ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भीम का पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी है। यह एक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है। ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर आधारित है। इससे तुरंत पैसे भेजे और प्राप्त किए जा सकते हैं। ये सुरक्षित और सरल भुगतान प्रणाली है।
डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने में इसका योगदान है। धोनी की लोकप्रियता लोगों को प्रेरित करेगी, इससे डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। ये कैशलेस अर्थव्यवस्था की दिशा में कदम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में किस देश को पहला स्थान मिला है? सही उत्तर फिनलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 जारी की गई, इसमें फिनलैंड को पहला स्थान मिला है। फिनलैंड लगातार कई वर्षों से पहले स्थान पर है। ये रिपोर्ट लोगों की संतुष्टि के आधार पर बनती है। इसमें सामाजिक समर्थन और आर्थिक स्थिति देखी जाती है। स्वास्थ्य और स्वतंत्रता भी इसमें शामिल होते हैं। भारत इस सूची में 116वें स्थान पर है। भारत की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। ये रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण मानी जाती है। इससे देशों की जीवन गुणवत्ता का पता चलता है। फिनलैंड की नीतियां इसे खुशहाल बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा क्रांति 2.0 पहल किस राज्य ने शुरू की है? सही उत्तर पंजाब है। पंजाब सरकार ने शिक्षा क्रांति 2.0 शुरू की है। ये शिक्षा सुधार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाना है। इसमें डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, छात्रों की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। इस योजना में विश्व बैंक का सहयोग है। ये कार्यक्रम 6 वर्षों तक चलेगा। इसमें लगभग 3,500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा मिलेगी, शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये राज्य की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने इस्तीफा दिया है? सही उत्तर है HDFC बैंक। अतनु चक्रवर्ती HDFC बैंक के चेयरमैन थे। उन्होंने 19 मार्च 2026 को इस्तीफा दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण मतभेद बताया। यह मतभेद मूल्य और नैतिकता से जुड़े थे। ये घटना बैंक के लिए महत्वपूर्ण मानी गई। यह इस्तीफा अचानक आया था। ये समय बैंक के विलय के बाद का था। HDFC लिमिटेड के साथ विलय हुआ था। बैंक एकीकरण प्रक्रिया से गुजर रहा था। इस घटना ने बैंकिंग क्षेत्र में चर्चा पैदा की। यह निर्णय संगठनात्मक बदलाव को दर्शाता है।